हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने ब्रेक्स देख लिए थे। इसमें मैंने सभी ब्रेक्स बता दिए थे आपको। अब नेक्स्ट आता लाइन नंबर। लाइन नंबर नाम से लगेगा आपको, ये प्रत्येक लाइन का नंबर देगा। होम में हमने ऐसे एक नंबरिंग का ऑप्शन देखा था, ये वाला बुलेट्स एंड नंबरिंग। यहाँ पर नंबरिंग जो दी जा रही थी वो पॉइंट्स को दी जा रही थी, वो प्रत्येक लाइन को नहीं दी जा रही थी। पॉइंट्स मतलब क्या होता है, जब जब आप एंटर दबाएंगे तब तब यहाँ पर नई नंबरिंग ऐड होगी। जैसे आप 1 पॉइंट में लिख रहे हैं, आपने एंटर प्रेस करा तो आप सेकंड पॉइंट पर आ जाएंगे। बट लाइन नंबर क्या करता है यहाँ पर, तो लाइन नंबर आपकी प्रत्येक लाइन को नंबर देगा। उसे कोई मतलब नहीं है कि आपने एंटर दबाया या नहीं दबाया, प्रेस करा, आपको उससे कोई उसको फर्क नहीं होगा, वो प्रत्येक लाइन को नंबर देगा। इसीलिए उसे लाइन नंबर बोला गया है। ये पॉइंट नंबर नहीं है, लाइन नंबर है। अब इसमें पहला आता है नन, जो कि नन मतलब यहाँ पर कोई लाइन नंबर नहीं रहेगा। अगला आता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस नाम से लग रहा सतत, लगातार। ये क्या करेगा, ये प्रत्येक लाइन को नंबर देगा। जहाँ तक भी आपकी लाइन गई है उसमें कोई ये स्टॉपेज नहीं देगा बीच में कहीं पर भी। भले आपने ब्रेक लगाया, कुछ भी लगाया, लेकिन ये कोई स्टॉपेज नहीं देगा। मार्जिन थोड़ी छोटी कर देता हूँ, बड़ी कर देता हूँ मार्जिन। तो यहाँ पर आपके नंबर आ गए। मेरे अभी कितनी लाइंस मैंने यूज़ कर रखी है, 6543। मैंने लिखा इन 3 लाइन में कुछ नहीं है, बट मैं एंटर के द्वारा यहाँ पर गया था, तो ये भी यूज्ड लाइंस में गिनाएगी। नेक्स्ट आता है इसमें रीस्टार्ट ईच पेज। रीस्टार्ट ईच पेज, रीस्टार्ट मतलब फिर से स्टार्ट करना, ईच मतलब प्रत्येक, और पेज आप सभी जानते हैं, तो मतलब लाइन प्रत्येक पेज से वापस से 1 से स्टार्ट कर देना। पेज खत्म हो जाएगा, लाइन भी आपकी नंबरिंग जो है वो वहीं पर समाप्त हो जाएगी और नए पेज से वापस से 1 से स्टार्ट हो जाएगी। क्लिक करता हूं इसको, आप देखेंगे जो 6000 में कुछ में आ रहे थे नंबर, अब वो यहाँ से वापस 1 में स्टार्ट हुए, इसलिए 26, 27, 28, 26, 27, 28। ये आपका प्रत्येक लाइन से नंबरिंग देगा। वैसे इसके अंदर 41 लाइन तक आती है, अभी 38 ही दे रहा है ये, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 41 तक भी जाता है। इसकी मार्जिन अगर मैं थोड़ी सी बड़ी कर दूंगा तो। नेक्स्ट आता है रीस्टार्ट ईच सेक्शन। ये समझने वाली बात है। रीस्टार्ट ईच सेक्शन मतलब ये तो आप समझ जाएंगे कि हर सेक्शन से लाइन का नंबरिंग वापस से स्टार्ट कर देगा। बट सेक्शन होता क्या है, मैंने जैसे इस ऑप्शन को लिया, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, यहाँ क्लिक तो कर देते हैं। अब इसने काम क्या करा, काम तो इसने कंटिन्यूस वाला ही करा। लाइन नंबर पूरे कंटिन्यू दे रखे हैं इसने, कहीं पर भी रुका ही नहीं बीच में। तो रीस्टार्ट का मतलब क्या, फिर जब वो उसने कंटिन्यूस का ही काम करा है तो रीस्टार्ट इस सेक्शन क्या होगा। तो मैंने आपको यहाँ ब्रेक्स में बताया था कंटिन्यूस और नेक्स्ट पेज। मैंने बोला था कंटिन्यूस क्या काम करता है, तो जो आप एंटर से नेक्स्ट लाइन में आते हैं वही कंटिन्यूस से आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो फिर इसकी क्या ऐसी आवश्यकता होगी कंटिन्यूस की, तो इसकी आवश्यकता यही है कि आप जैसे ही यहाँ से सेक्शन ब्रेक लगाएंगे, ये रहा सेक्शन ब्रेक, तो जैसे ही मैं यहाँ से लगाऊंगा कंटिन्यूस ब्रेक, वो एक नया सेक्शन बना देगा और लाइन नंबर के रीस्टार्ट इस सेक्शन के द्वारा उस नए सेक्शन जो कंटिन्यूस के द्वारा बनाया था हमने, उसमें नई नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। करके बता देता हूँ मैं सबसे अच्छा। कहीं पर, हाँ, कंप्यूटर पे जाते हैं, यहाँ से लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पर ले रखा रीस्टार्ट इस सेक्शन, मतलब नए सेक्शन से नंबरिंग पुनः स्टार्ट हो जाए। ब्रेक्स में गए, मैंने कंटिन्यूस पे क्लिक करा, जहाँ पे मेरा कर्सर था कंप्यूटर पर, वहाँ से एक नया सेक्शन बना, और जैसे ही नया सेक्शन बना नंबरिंग पुरानी वहीं रुक गई और इस नए सेक्शन से फिर से नंबरिंग स्टार्ट हो गई। अब वो नहीं रुकेगी जब तक आप नेक्स्ट बार कोई सेक्शन ब्रेक नहीं लगाते हो। ये हो गया हमारा रीस्टार्ट ईच सेक्शन। इसके नीचे आता है सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ क्या होता है, सप्रेस मतलब एक तरह से उस चीज को छिपा देना या रिमूव कर देना, बेसिकली कह सकते हैं। तो सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ क्या होता है, पहले इसको मैं कंटिन्यूस कर देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ मतलब किसी एक पैराग्राफ के लिए नंबरिंग को रिमूव कर देना। मान लीजिए मैं इस पैराग्राफ पर हूँ, ये नीचे तक गया है बहुत, तो मान लीजिए मैं इस पैराग्राफ पर हूँ, मैंने कर्सर यहाँ रख रखा है। अब मैं गया सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ पर, मैंने जैसे ही क्लिक करा 6468 तक तो आया। जैसे ही पैराग्राफ स्टार्ट हुआ नंबरिंग हो गई बंद। ये पैराग्राफ जहां तक जा रहा है वहां तक बंद ही रहेगी, और फिर नंबरिंग फिर से स्टार्ट हो गई जैसे पैराग्राफ समाप्त हुआ। तो सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ मतलब इस वर्तमान के पैराग्राफ के लिए नंबरिंग बंद हो जाएगी आपकी। ये हो गया आपका लाइन नंबर्स।
नेक्स्ट आता हाइफनेशन। हाइफन का चिन्ह हम सभी सुनते तो हैं हाइफन, बट हमने यूज़ भी करा है, बट हमें पता नहीं होता कि क्या होता है वो। तो हाइफन का चिन्ह क्या होता है बेसिकली, आपने कितनी बार अपने एग्ज़ाम की कॉपीज़ रहती हैं, वहाँ पर आप एग्ज़ाम या कोई सी भी हो गई, नोटबुक भी हो गई, तो वहाँ पर हम एक लाइन में लिखते हैं और लाइन के एंड में कोई बड़ा सा शब्द आ जाता है, बड़ा सा कोई वर्ड आ जाता है, तो हम आधा वर्ड इधर लिखते हैं लाइन के एंड में और फिर एक डैश लगाते हैं और फिर बचा हुआ वर्ड नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं। तो जो आपने डैश लगाया है वो डैश कहलाता है हाइफन। यह हाइफन आपको डेट में भी मिलता है, मतलब कहने का है कि स्पेसिफिक जगह पर लगाए हुए डैश को हाइफन कहते हैं। तो यहाँ पर सिंबल में भी वो बता रहा है, ए के बाद कॉमा और फिर कॉमा नहीं डैश, और फिर BC जो है वो नीचे आ रहा है क्योंकि यहाँ पर यह हाइफनेशन लग गया है। अभी नहीं लगा हुआ हाइफन कहीं पर भी, यहाँ पर कहीं पर भी एंड में कोई भी ऐसा डैश नहीं लगा हुआ है। तो मैं पहले पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट ऑल से, इसको जस्टिफाई तो ऑलरेडी है ये। अब मैं हाइफनेशन पे जाता हूँ और यहाँ पर ले लेता हूँ ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक क्या होता है, तो जैसे मैं क्लिक करूँगा कंप्यूटर अपने हिसाब से वहाँ पर हाइफन्स दे देगा जहाँ उसकी ज़रूरत लगेगी। ये यहाँ पर दे दिया उसने, गैलरी, करंट, और कहाँ पर, यहीं पर नीचे होगा फिर डॉक्यूमेंट। ऐसे वो अपने जहाँ भी उसको लगेगा, डायरेक्टली में दे दिया उसने, ऐसे जहाँ भी लगेगा वहाँ पर वो हाइफन दे देगा। इसी में एक और आता है मैनुअल। मैनुअल मतलब क्या होता है कि आप एक तरह से कंप्यूटर को बोल तो देंगे कि हाइफनेशन वाली सेटिंग अप्लाई हो, मतलब लिखा है तो हाइफनेशन जैसा ही, बट अभी डैश ना लगे, मतलब आप रोक रहे हो उसको पर्सनली कि आप रुकिए, अभी जो आपने डैश लगा रखा है ऑटोमेटिक में वो डैश हटा दीजिए। लिखना पूरी हाइफनेशन की सेटिंग्स में है बट डैश अभी नहीं लगेगा। डैश कब लगेगा, जैसे आप मैनुअल से वापस ऑटोमेटिक में जाते हैं। मैनुअल का ऑप्शन ये काम करता है। बहुत कम लोग यूज़ करते हैं हाइफनेशन क्योंकि ज़्यादातर को पता ही नहीं होता है और दिखने में भी कोई खास नहीं दिखता ये, क्योंकि जब हम प्रिंट करते हैं तो हाइफनेशन का इतना यूज़ होता नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया है। नेक्स्ट आता है वाटरमार्क। बहुत काम की चीज़ है वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या होता है, तो यहाँ पे नाम से आपको समझना होगा, वाटरमार्क ऐसी चीज़ है जो इस पे पेज पर परमानेंट अप्लाई हो जाएगी और इरेज नहीं होगी। मीन्स जैसे आपने कोचिंग के कोई से नोट्स लिए होंगे तो आप देखेंगे जो आपने नोट्स लिखे हुए हैं उसी के बैकग्राउंड में कोई ऐसा कोचिंग का नाम लिखा हुआ मिलेगा आपको, या फिर और कोई से नोट्स हो गए उसमें आपको और कोई सी चीज़ हो गई डॉक्यूमेंट, उसमें आपको उसमें वाटरमार्क में बैकग्राउंड में लिखा हुआ मिलेगा। मान लीजिए आप हॉस्पिटल की कोई सी रिपोर्ट लेकर आए तो उसके पीछे रिपोर्ट पर पेज पर एक कह सकते हैं कि तिरछा एक नाम मिलेगा हमको, ऐसा डायगोनल वो नाम मिलेगा बैकग्राउंड में, तो वो कहलाता है आपका वाटरमार्क। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के वाटरमार्क देता है वो, कॉन्फिडेंशियल हो गया और भी दूसरे रहते हैं। कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी, एसएप, एज सुन एज पॉसिबल, अर्जेंट, और भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन अब आपको लग रहा है कि नहीं सर मुझे तो ये सब यूज़ नहीं करने हैं, मुझे तो स्वयं का यूज़ करना है। तो जब भी आपको कंप्यूटर में, पूरे कंप्यूटर में आपको जब भी कुछ स्वयं का यूज़ करना होता है तो उसके लिए एक शब्द बना है कस्टम। आप कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे, यहाँ पर एक विंडो खुलेगी, इसमें अभी है नो वाटरमार्क, अभी कोई वाटरमार्क है नहीं। आप चाहें तो किसी पिक्चर को भी वाटरमार्क लगा सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट पिक्चर करेंगे तो कोई सी फ़ोटो अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। मैं यहीं से ले लेता हूँ फर्स्ट एड की, इंसर्ट। अब इसका थोड़ा वॉश आउट हटा देना, क्योंकि अगर आपने ये नहीं हटाया तो पिक्चर बहुत ज़्यादा ब्लर दिखेगी, बहुत ज़्यादा डल दिखेगी, तो आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सी पिक्चर है। इसलिए इसको हटा देता हूँ मैं और अप्लाई करता हूँ। तो जो मैंने फर्स्ट एड का फ़ोटो लिया था वो यहाँ पर पीछे ऐड हो चुका है मेरे मैटर में। अब आपको लग रहा है कि नहीं सर ये अच्छा नहीं दिख रहा है, मुझे तो टेक्स्ट वाटरमार्क चाहिए, तो आप टेक्स्ट में जाएंगे। यहाँ पर लैंग्वेज आपको लेना है, इंग्लिश दे रखी है मैंने। टेक्स्ट में आपको अपने हिसाब से लेना है, कुछ भी ले सकते हैं। एसएप की जगह पर मैं लिख देता हूँ एज, पूरा ही लिख देता हूँ एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। फॉन्ट आपको देना है कैलिबरी की जगह कुछ भी जो आपको लगता है, कैलिबरी भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से फॉन्ट लेना है। साइज ऑटो ही रहने देना क्योंकि आपका पेज का साइज इसको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। यहाँ पर कलर ले लेना, मैं थोड़ा गहरा कलर ले रहा हूँ ताकि दिखे अच्छे से।
सेमी ट्रांसपेरेंट को हटा देना, जैसे वॉश आउट को हटाया था, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा डल हो जाता है वो। और फिर डायगोनल मतलब तिरछा, इस कोने से इस कोने तक लिखा हुआ आएगा। हॉरिजॉन्टल मतलब एक तरह से आड़ा, जो हम देखते हैं ना, कह सकते हैं लैंडस्केप टाइप। अप्लाई करता हूँ मैं इसको, सेमी ट्रांसपेरेंट हटा देता हूँ, अप्लाई, ओके। यहाँ पर आ गया एज सून एज पॉसिबल, और जो मैंने फॉन्ट लिया था उसी फॉन्ट में ये आया है। ये हो गया आपका वाटरमार्क। हटाना हो तो इसी ऑप्शन में जाएंगे और रिमूव वाटरमार्क, ये हो गया आपका काम। अब यहाँ पर आता है पेज कलर। इसमें पेज कलर, ये तो केवल आप माउस लेकर जाएंगे तो ही दिख जाएगा कैसे काम करता है। नेक्स्ट आता है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर क्या करेगा, तो इसकी बॉर्डर सेट कर देगा। यहाँ पर बॉर्डर की स्टाइलिंग दे रखी है, सॉलिड लाइन, डॉटेड, डैश्ड, और इसमें दूसरा डैश्ड भी रहेगा। ये ऐसे बहुत सारी लाइंस आपको दी होगी, आप अपने हिसाब से ले लेना जो आपको लगता है लाइन। कलर ऑटोमेटिक भी ले सकते हैं, मैं अपनी इच्छा से ले रहा हूँ, आप दूसरा कलर भी ले सकते हैं। विड्थ आती है, कितनी मोटी आपको लाइन चाहिए, मैं ये वाली ले लेता हूँ। आर्ट में अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको थोड़ी डिज़ाइनिंग ज़्यादा पसंद है, तो फिर इसमें जाना। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि ये डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं दिखती है पेज पर, बट अगर आपको लगता है कि नहीं आपको चूज़ करना है इसी को, तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको डेमो आ रहा है, आपको लगता है साइड वाली लाइनिंग नहीं चाहिए तो यहाँ से रिमूव कर देना, ओके। अब इसको मैं कर देता हूँ। यहाँ पर और भी हैं 3D शेडो, ये लाइनिंग की शेडो आ जाएगी। अभी हमारा बॉक्स रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, बॉक्स मतलब इसके चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगी। शेडो में क्या होगा, उस बॉर्डर की भी एक शेडो बन जाएगी। यहाँ पर डेमो बता रहा है वो शेडो बन गई। 3D में वो थोड़ा 3D टाइप दिखाएगा, आप करके देखना। और फिर कस्टम मतलब हमारे हिसाब से, मैंने जैसे अभी इसको हटाया था तो अपने आप कस्टम हो गया था। वो कस्टम मतलब मेरे हिसाब से। मैं कर देता हूँ अभी बॉक्स, बाय डिफ़ॉल्ट वही रहती है, ओके। ये मेरी बॉर्डर अप्लाई हो गई है। ये हो गया आपका पेज बॉर्डर तक। नेक्स्ट में हम देखेंगे इंडेंट, पोजीशन, और हुआ तो टेक्स्ट रैपिंग भी कर लेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।